हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुकेश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सिंपल सी बात है, ये तो पढ़ के आए होगे पहले, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका क्वेश्चन मैं पहला सॉल्व करता हूँ। 12, 15 एंड 21। तो पहले क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसमें क्या लिख रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके जो फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले फैक्टर करेंगे 12 के, फिर फैक्टर करेंगे 15 के, इसके बाद फैक्टर करेंगे 21 के, है ना। 12 के फैक्टर क्या होंगे, सब प्राइम फैक्टर करते समय ध्यान रखा जाता है कि हमें प्राइम नंबर का ही डिवाइड देना होता है, और कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर का डिवाइड दिया जाए। अगर उसका डिवाइड नहीं जाता तो उसके बाद जो प्राइम नंबर आ रहा है उसका चेक करते हैं, है ना। तो पहले हम देखो इसमें 2 का डिवाइड देंगे, तो 2 6 जा 12, 6 में फिर 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये हो गया 12 के प्राइम फैक्टर। अब बात करते हैं 15 में। 15 में 2 का डिवाइड जाता नहीं है, तो हम 3 का डिवाइड देंगे। 3 5 जा 15, और ये हो गया 5 1 जा 5। अब देखते हैं 21 को। 21 में भी 3 का डिवाइड जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब इनके फैक्टर को हम अलग लिख लेते हैं। देखो, पहले मैंने 12 के फैक्टर लिख लिए, 2 × 2 × 3। इसके बाद लिखे 15 के फैक्टर 3 × 5। इसके बाद लिखे 21 के फैक्टर 3 × 7। अब चूंकि मैंने क्या किया है, इनके प्राइम फैक्टर किए हैं और एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछ रहा है, तो दोनों का तरीका क्या होता है ये देखते हैं। पहले देखते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम सॉल्व करते समय ध्यान रखना, ये मैंने अलग अलग किए हैं, तो अलग अलग अगर मैंने फैक्टर कर लिए तो एलसीएम कैसे करते हैं। तो इसके एलसीएम का ध्यान रखना, जो नंबर कॉमन आ रहा है उसे तो लिखते हैं एक बार, और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो प्रत्येक में से लिया जाता है। जैसे देखो 2 और 2 यहाँ पे आए हैं लेकिन कॉमन नहीं आ रहे, तो हमें ये दोनों 2 लिखने पड़ेंगे, है ना। 3 देखें, 3 और 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, यानी कि 3 केवल एक बार लिखा जाएगा। इसके बाद 5 और इसके बाद 7। अब कर लो इनका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 7 5 जा 35, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों का। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12, 12 5 जा 60, और 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 36 और 6 कितने हो गए 42। तो अपना आंसर आ गया 420। ये तो आ गया एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ केवल वो नंबर होता है जो इसमें कॉमन आ रहा है ना। तो ये 3 कॉमन आएगा केवल इसमें, तो एचसीएफ हो गया इसका 3। अब मैं लेता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 17, 23, 29। इसके भी प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 17 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, 23 के प्राइम फैक्टर करेंगे, और 29 के करेंगे। जरा गौर से देखिए, 17, 23 और 29 ये ऑलरेडी पहले से ही अपने आप में प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर का क्या प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इसका जो सीधा प्राइम फैक्टर क्या होगा 17, इसका होगा 23, और इसका होगा 29। तो यानी कि हमने 17 के फैक्टर किए, तो एक काम कर लेते हैं, इसको 1 × 17 लिख लेते हैं। लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो सबका प्राइम फैक्टर, सबका ही फैक्टर होता है ना। तो 23 को क्या लिख लें, 1 × 23, और 29 को क्या लिख लेते हैं, 1 × 29। अब मैं इसका एचसीएफ पहले सॉल्व करके बता देता हूँ। तो एचसीएफ तो इसमें देखो केवल 1 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ तो रहेगा 1, है ना। अब बात करते हैं एलसीएम की। अब जब इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो इन सब का कर दो मल्टीप्लाई, और इन सब का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही होगा अपना एलसीएम। तो हो जाएगा 17 × 23 × 29। तो 17 और 23 का मल्टीप्लाई क्या आएगा 1, ये हो गया 53, ये हो गया 34, ये हो गया 1,
और 9 3 है ना, ये आ गया अपना 391 इंटू 29, इसका और मल्टीप्लाई कर लो है ना, तो ये हो गया अपना 391 इंटू 29, 9 3 27, 27 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7 9, ये आ गया 11,33,9 यानी 11,339 है ना। तो HCF आ गया इसका 1 और LCM आ गया 11,339। अब बच्चा इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको भी इसी टाइप से कर लेंगे इस वाले की तरह से, पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेना और प्राइम फैक्टर करके जो कॉमन आए वो HCF हो जाएगा और जो कॉमन नहीं आए उनका मल्टीप्लाई और जो कॉमन आए उसका एक बार ले लेंगे, जो मैंने तरीका बताया है पहले वाले में, उसी टाइप से इसको सॉल्व कर लेना और इसका HCF और LCM फाइंड कर लेंगे। धन्यवाद।